हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, तो सेल तो आपने पढ़ा ही होगा कि सेल क्या है। तो आज हम सेल के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेल जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। कि देखो, हमने देखा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताया गया है। कैसे, देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं मोनेरा किंगडम। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से कर रहे हैं ताकि हमारी आगे की क्लास जो है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मोनेरा सेकेंड आता है हमारा यहाँ पर प्रोटेस्टा। ठीक है, थर्ड हम लिख लेते हैं फंगी और फोर्थ हम लिख लेते हैं यहाँ पर टी और फिफ्थ हम लिख लेते हैं एनिमिलिया। ये है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि इनके अंदर है सेल। ठीक है, सेल। अब देखो, हम बचपन से एक लाइन पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद होगी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है? क्योंकि एक अकेली सेल जो है ना वो सारे काम कर सकती है। कैसे, अभी हम देखेंगे उसका। तो आज हमारी क्लास क्या है, अभी मैं आऊंगी टॉपिक पे कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, लेकिन हम यहां से समझते हैं ताकि हमारा पिछला भी सारा कवर होता चलेगा। ओके, अब यहाँ पर आप इतना देखिए कि हम देख रहे हैं कि सेल जो है वो दो टाइप की होती है। इसमें से ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये इन्हीं दो सेल के अंदर आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब देखो कि ये जो प्रोकैरियोटिक है, हम यहाँ पर पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लिख लेते हैं। चलो, प्रोकैरियोटिक सेल और एक है हमारी क्या, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। ओके, अब देखो प्रो का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रो का मतलब होता है पुराना। वर्ड को ब्रेक करते हैं सबसे पहले कि प्रो का मतलब हम समझ ले बिफोर, प्रिमिटिव, पुराना। ठीक है, पुराना कह लेते हैं, ये लिख लिया हमने यहाँ पर पुराना। और कैरियोटिक का मतलब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कैरियोन, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस का क्या मतलब है वो भी आगे बताऊंगी मैं। अब यू का मतलब देखते हैं हम। प्रो का मतलब हमने समझ लिया पुराना, तो यू का मतलब क्या होगा? नया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि नया। वैसे तो इसका मतलब जो होता है वो ट्रू होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं समझने के लिए नया। कैरियोटिक वही कैरियोन। कैरियोन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूक्लियस। तो कुछ तो आपको वर्ड ब्रेक करने से ही इसका मीनिंग निकल के आ गया, समझ में आ गया होगा। प्रो मतलब कि पुराना, ऐसी सेल जो कि पुरानी है, और यू मतलब कि नया, यानी कि नई सेल। अब देखो, कोई सी भी पुरानी चीज होती है तो पुरानी चीज क्या वैसे वेल डिफाइन होती है? नहीं होती ना। उसको समझते 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 फिर वो और अच्छी बन जाती है, नई बन जाती है, वेल डेवलप हो जाती है। तो ये क्या है कि पुराने जमाने की सेल है, इसीलिए वेल डेवलप सेल नहीं थी। और नए जमाने की सेल बड़ी है, अच्छी है, वेल डेवलप है, सभी उसके अंदर बहुत अच्छा सा क्लियरली दिखाई देता है। ये जो मैं बता रही हूँ ये भी आपको आगे आप डिफरेंस देखेंगे तो सभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इतना समझ में आया कि प्रोकैरियोटिक यानी कि पुरानी सेल, यूकैरियोटिक मींस नई सेल। अब ये जो प्रोकैरियोटिक है ना, इसमें हमारे ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कौन से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं और कौन से यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है, यूनि का मतलब क्या होता है? एक, यानी कि सिंगल सेल। तो अभी मैंने जो आपको एक लाइन बताई थी ना, क्या बताई थी याद करो,
कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल होते हैं। अब देखो आप यहाँ पर ध्यान दो शब्द पे कि सिंगल सेल यानी कि एक ही सेल होती है, एक ही सेल सारे ही काम करती है, एक ही सेल उसका रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन सारा काम एक ही सेल कर रही है, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। समझ में आया ना? तो एक ही सेल कितने सारे काम कर रही है, यानी कि एक ही सेल सारा काम कर सकती है अपना। ठीक है, तो क्या हमारे अंदर भी एक ही सेल है? तो नहीं होती, हमारे अंदर बहुत सारी सेल होती है। अभी आगे देखेंगे आपको। अब यूनिसेल्यूलर, अच्छा तो ये तो हमें समझ में आ गया कि प्रोकैरियोटिक पुरानी सेल है, यूनिसेल्यूलर यानी कि सिंगल सेल है। लेकिन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में से कौन सा किंगडम इसके अंदर आता है? इसके अंदर आता है मोनेरा किंगडम। कौन सा आता है? मोनेरा किंगडम। और मोनेरा के अंदर आते हैं हमारे यहाँ पर बैक्टीरिया। क्या आते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी कि इतने सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म जो कि हम उनको खुली आंखों से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें एक स्पेशल माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आप वो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो क्लास जाके देख सकते हो, उसमें हमने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके बारे में डिस्कस किया है। ओके, तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये माइकोप्लाज्मा, ये सब क्या है? यूनिसेल्यूलर है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। माइकोप्लाज्मा, ये सारे। तो एक डिफरेंस तो आपका यही क्लियर हो गया है कि मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। बाकी के जो किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे आते हैं हमारे किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। समझ में आ गया? एक डिफरेंस क्लियर हुआ कि मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटी और एनिमेलिया जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। अब क्या यूकैरियोटिक भी यूनिसेल्यूलर होती है? यूकैरियोटिक सेल जो है वो यूनिसेल्यूलर भी होती है और मल्टीसेल्यूलर भी होती है। यूनिसेल्यूलर मतलब कि सिंगल सेल, यूनिसेल्यूलर भी होती है प्लस मल्टीसेल्यूलर भी होती है, मल्टीसेल्यूलर। ये तो समझ में आ गया कि ये चारों किंगडम यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। लेकिन कौन से यूनिसेल्यूलर के अंदर आते हैं और कौन से मल्टीसेल्यूलर के अंदर आते हैं? तो यूनिसेल्यूलर के अंदर जो आता है हमारा, इसमें नेक्स्ट वो आता है प्रोटिस्टा। आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो यूनिसेल्यूलर के अंदर आता है और मल्टीसेल्यूलर के अंदर आते हैं हमारे फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। यहां लिख लेते हैं ये इनके, फंगी, प्लांट और एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया मैं यहां से छोड़ रही हूं, इसको आप देख लेना। ओके, तो ये आते हैं हमारे किसके अंदर? मल्टी सेल्यूलर। मल्टी का मतलब कि बहुत सारी सेल्स, जैसे हम हैं ह्यूमन, हमारे अंदर क्या है? नर्व सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स है, बहुत सारी सेल्स हमारे अंदर है। तो हम किसके अंदर आते हैं? मल्टी सेल्यूलर। और हम किसके अंदर आएंगे? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक सेल के अंदर, क्योंकि हमारे अंदर तो सारे वेल डिफाइंड सेल है ना, हमारे अंदर पुरानी सेल थोड़ी ना है और एक ही भी सेल नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी सेल है। तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन सा किंगडम आता है, यूकैरियोटिक के अंदर कौन सा किंगडम आता है। सेकंड, हमने ये भी देख लिया है कि यूनिसेल्यूलर क्या होता है प्लस मल्टीसेल्यूलर क्या होता है, यूनिसेल्यूलर के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, हो सकता है आपको कंफ्यूज कर दे कि यूनिसेल्यूलर जो होता है कि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर। ये तो हमें पता है कि वो यूनिसेल्यूलर है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखना कि वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यूनिसेल्यूलर में आता है और यूनिसेल्यूलर प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो किसके अंदर आता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर आता है, यानी कि उसके अंदर क्या है? वेल डिफाइंड सेल है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। आगे हम अब इसका डिफरेंस देखेंगे तो आपको और क्लियरली पता चल जाएगा। चले आगे। ओके, अब आगे देखते हैं कि हमने अभी देखा कि एक तो है हमारी क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये हमारी है प्रोकैरियोटिक सेल, ये सही नहीं बनी है, आप देख लेना। और एक हम बना लेते हैं हमारी क्या? यूकैरियोटिक सेल। अब हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है कि बहुत छोटी होती है, सॉरी
और ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो एक डिफरेंस और हो गया हमारा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, स्मॉल होती है देन किससे, यूकैरियोटिक सेल से। सो ये क्या है, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल और ये है हमारी यूकैरियोटिक सेल। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरानी सेल है, पुरानी सेल है तो इसके अंदर क्या इतने ज्यादा जो हमारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारे जो ऑर्गेनेल्स है वो होंगे, नहीं होंगे। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ना, इनके अंदर क्या प्रेजेंस होती है, इन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंस होती है यहाँ पर सेल वॉल। क्या प्रेजेंस होती है, सेल वॉल। तो क्या सेल वॉल, सबसे पहला हम जो है वो देखते हैं यहाँ पर कि सेल वॉल क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये है सेल वॉल। तो क्या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंस होती है, कुछ के अंदर प्रेजेंस होती है, बाकी के अंदर नहीं प्रेजेंस होती है। लेकिन सभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल, यानी कि सभी बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंस होती है, ठीक है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, बाकी सभी प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या प्रेजेंस होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल, वॉल मतलब क्या होता है कि दीवार। यहां पर क्या होती है कि सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। यहां पर होती है सेल मेम्ब्रेन, जबकि बैक्टीरिया जो है उनके वहां पर क्या प्रेजेंट्स होती है, सेल वॉल। मेरी पेन सही से नहीं चल रही है। ओके ठीक है, इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, बहुत मोटी होती है, बहुत थिक होती है। और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, पतली झिल्ली होती है। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, वॉल मतलब कि दीवार। तो दीवार तो मोटी होती है ना, पतली भी होती है लेकिन मोटी होती है। मेम्ब्रेन क्या होती है कि पतली झिल्ली होती है। तो सेल वॉल जो है वो कहाँ पर, प्रोकैरियोटिक, सभी प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंस होती है, जबकि यूकैरियोटिक में सम के अंदर प्रेजेंस होती है, बाकी के अंदर नहीं होती है। डिफरेंस पे चलते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंस होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर क्या प्रेजेंस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है। क्या प्रेजेंस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। और अगर न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंस होती है। यहाँ पर न्यूक्लियस भी नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। तो क्या इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। हाँ, तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जो क्रोमोसोम, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। ये क्या है हमारा यहाँ पर, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम है ना, वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सर्कुलर फॉर्म में है, जबकि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो बिल्कुल लीनियर फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पर क्रोमोसोम क्या होता है, लीनियर फॉर्म में होता है, और यहाँ पर ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। ओके, अब और आगे चलते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है, ठीक है, फ्लूइड तो क्या कहें हम, सेमी सॉलिड फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर चलते हैं हम, तो ये सेमी सॉलिड फ्लूइड भरा रहता है, जिसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है वो इसके अंदर भी होता है, और यहाँ पर जो यूकैरियोटिक है इसके अंदर भी क्या प्रेजेंस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ओके, अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म तो होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होते हैं। यानी कि वो कहते हैं ना कि जैसे बाहर से तो बहुत बड़ा बंगला दिखा, आलीशान बंगला दिखा, और अंदर गए तो ना तो फर्नीचर है, कुछ भी नहीं है, ऐसा है। तो ये कुछ बैक्टीरिया सेल जो होती है वो ऐसी होती है कि बाहर से तो आलीशान दिखती है, आलीशान है नहीं, वो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन एग्जाम्पल बता रही हूँ कि बाहर से तो बहुत आलीशान है, लेकिन अंदर गए तो कुछ भी नहीं दिखा। ओके, तो लेकिन ये, अब ये क्या है कि जैसी दिखती है वैसे ही वो है, यानी कि इतनी बड़ी दिख रही है तो इतनी बड़ी इसलिए क्योंकि उसके अंदर इतना कुछ है भी, सही। ओके, तो अब इसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है, यहीं से जुड़ा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये कौन सी है हमारी यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और इसी से मतलब थोड़ी सी आगे ऐसे छिपी हुई जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह ये यहाँ पे होता है क्या, गोल्जी बॉडी। क्या होता है, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी। ठीक है, नई नवेली दुल्हन की तरह थोड़ा सा मतलब शर्माती हुई ऐसी बैठी रहती है यहाँ पर, जैसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पर क्या है, ना तो गोल्जी बॉडी है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ना ही इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है सेल का, वो किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या ये जो बैक्टीरिया सेल है इसका सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसे होगा, इसके अंदर भी होता है। देखो कैसे होता है, इसके अंदर प्रेजेंस होता है मीजोसोम्स। क्या होते हैं, यहाँ से इस तरीके से अंदर इस तरीके से मुड़े हुए यहाँ पर होते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स, ठीक है। कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, और यहाँ पर मीजोसोम, मीजोसोम के अंदर ऐसे कुछ एंजाइम प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, जो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो केवल मीजोसोम का काम बस यही नहीं होता है, इसका और भी काम होता है। जब ये क्रोमोसोम इससे अटैच होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब बैक्टीरिया सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो ओके, इतना हमने पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया, गोल्जी अपैरेटस हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं, हाँ एक चीज कॉमन है जो कि दोनों के अंदर प्रेजेंस होती है, वो है राइबोसोम। अब देखो मैंने आपको बोला अभी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं प्रेजेंस होते हैं। तो क्या राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मतलब कि जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भी जैसे बलून है, तो बलून के अंदर पानी भरा हुआ है, तो बलून क्या है, उस पानी को मतलब कवर करके रख रहा है। इसी प्रकार इसमें भी है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंस होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होते हैं। ओके, तो हाँ हम क्या बात कर रहे थे कि राइबोसोम, राइबोसोम जो है यहाँ से एमआरएनए निकलता है। तो एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंस होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी राइबोसोम प्रेजेंस होते हैं। तो ये कॉमन आपको ध्यान में रखना है कि राइबोसोम जो है वो दोनों में प्रेजेंस होते हैं। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंस होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। सेकंड जो होता है वो हमारा आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, तो ये लाइसोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं प्रेजेंस होता है, ये प्रेजेंस होता है यूकैरियोटिक के अंदर। ये लाइसोसोम क्या करता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह जो भी आते हैं, जो डेड सेल होती है, उनको खा लेता है, इंजेस्ट कर लेता है। ओके, तो इन सभी का जो फंक्शन क्या है ये सब हम पढ़ेंगे एक एक करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा अलग से चैप्टर है, हमको पढ़ना पड़ेगा सभी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम अगला जो आता है वो आता है कि इसमें जो सेल डिवीजन होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है, जो सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी फिजन में होता है। कैसे होता है, बाइनरी फिजन में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ओके, इसमें मतलब मेन एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। सो अच्छे से पढ़े इस टॉपिक को। तो कहाँ चल रहे थे हम कि हाँ इसमें सेल डिवीजन जो होता है वो बाइनरी फिजन में होता है, और इसमें किसके द्वारा होता है, माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो सेल डिवीजन होता है यूकैरियोटिक सेल में वो माइटोसिस के द्वारा होता है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब ये हो गई हमारे अंदर की बात। अब थोड़ा सा बाहर चलते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक है इसके बाहर छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम कहते हैं फिम्ब्रियाई। क्या कहते हैं, फिम्ब्रियाई। जैसे हमारी उंगलियां है ना, ये उंगलियां बाहर निकली हुई, तो ऐसे इसकी उंगलियां निकली हुई होती है, छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि मतलब किसी भी सेल से या अदर किसी भी मतलब किसी के अंदर ये इंटर करता है तो उससे अटैच करने का काम करता है। ठीक है, और ये जो इस यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये फिम्ब्रियाई, जिसे हम पिलाई भी कहते हैं, ये प्रेजेंस नहीं होती है।
अब कॉमन क्या होता है इसमें हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंस होता है, फ्लैजिल्ला प्रेजेंस होता है। क्या प्रेजेंस होता है, फ्लैजिल्ला प्रेजेंस होता है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजिल्ला नहीं होता है, होता है। यूकैरियोटिक के अंदर भी फ्लैजिल्ला प्रेजेंस होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। फ्लैजिला इसमें भी होता है। फ्लैजिला का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाना। ओके, तो इसमें फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल में एक भी होता है, दो भी होता है, सभी तरफ भी होता है, बैक्टीरिया के चारों तरफ भी होता है। तो हम फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, तब उसके बारे में बात करेंगे। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। अब हम थोड़ा सा एक बार इसके डायग्राम पे चल लेते हैं कि ये है हमारा ये जो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ही बना दिया है, तो ये है हमारी क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो मैं इसको हटा दूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हटा देते हैं बस। ओके, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि ये है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है, एक ही सेल होती है, यूनिसेल्युलर होती है। सेल ऑर्गेनल्स जो है, सेल तो है लेकिन सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी मैंने आपको बताया ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे किसके अंदर एब्सेंस होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंस होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई है। देखो, ये बैक्टीरिया का फ्लैजिल्ला है। ओके, ये साइटोप्लाज्म है अंदर, ये राइबोसोम है छोटे छोटे से, जो कि दोनों में कॉमन होते हैं। मीसोसोम जो है, मेसोसोम जो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर आपको दिख रही होगी जो थीन मोटी, यहाँ पर ये क्या है, सेल वॉल है बैक्टीरिया की। ये इसके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बारे में हम जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल, हाँ, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैप्सूल भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम कहते हैं ऊपर की जो लेयर होती है ना, यहाँ पर ये लेयर दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये जो कैप्सूल, इसको कब कहते हैं, देखो, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है ना वो मोटी होती है तो उसको हम कहेंगे कैप्सूल, और अगर ये पतली होगी तो इसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसका जो डीएनए है वो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में ही होती है। अब ये तो आपने देख लिया। अब हम इसका जो यूकैरियोटिक सेल का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पूरी काटापिटी गिची पिची हो गई है यहाँ पर, तो इसको हटा देते हैं हम थोड़ा सा। ओके, आपको दिख जाए बस इतना सा। ओके, ये है हमारी क्या, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल को आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर ये दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंस होते हैं। जैसे राइबोसोम हमने देखा दोनों के अंदर प्रेजेंस है। सेंट्रियोल यहाँ पर प्रेजेंस है, सेंट्रियोल्स। लाइसोसोम इसके अंदर प्रेजेंस है जबकि इसके अंदर नहीं है। साइटोप्लाज्म दोनों के ही अंदर है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है वो नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रेजेंस है, इसमें नहीं है। राइबोसोम दिख रहा है आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का है, स्मूथ और रफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और सेल की कॉर्ड जो है यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये न्यूक्लियस, यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारे ही क्या इसके अंदर होते हैं। ओके, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है वो बिल्कुल इस तरीके से होता है, यहाँ पर ये आपको दिख ही रहा होगा, गिच पिच, ठीक है। तो सर्कुलर में होता है, यहाँ पर लीनियर फॉर्म में होता है। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। लेकिन हम एक बार फिर से जो मैंने ये टेबल बनाई है इससे आपको और अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देख लेते हैं कि टाइप ऑफ सेल में हम देख लें कि प्रोकैरियोटिक में ऑलवेज यूनिसेल्युलर सेल होती है, यानी कि सिंगल सेल होती है। जो बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन अलगे होते हैं, इनके अंदर एक ही सेल होती है। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर यूनिसेल्युलर प्लस मल्टीसेल्युलर होता है। सेल की साइज हम देखें तो प्रोकैरियोटिक की साइज जो होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है देन किससे, यूकैरियोटिक से, यानी कि इसका होता है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सेल वॉल हम देखें यहाँ पर तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद पेप्टिडोग्लाइकन लेयर,
प्रोटीन एंड लिपिड्स, यानी कि ये जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से, प्रोटीन से, लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। अब यहाँ पर मोस्टली एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंस होती है सेल्यूलोस और काइटिन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंस होती है, जनरली नो स्टेरोल्स एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा में नहीं प्रेजेंस होती है। प्रेजेंस विद स्टेरोल्स के साथ प्रेजेंस होती है यूकैरियोटिक में। साइटोप्लाज्म में देखें तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंस होता है, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंस होते हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्म यहाँ पर भी प्रेजेंस होता है, लेकिन सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंस होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है। डीएनए का अरेंजमेंट कैसा होता है, सर्कुलर होता है, यहाँ पर लीनियर होता है। हमने देखा था कि न्यूक्लियस जो है वो ऐसा प्रेजेंस था, यहाँ पर इसी तरीके से प्रेजेंस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो एब्सेंस होता है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंस होता है। गोल्जी अपैरेटस यानी कि जो शर्माती हुई दुल्हन है यहाँ पर एब्सेंस होती है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंस होती है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें स्मॉल होते हैं और इसमें लार्ज होते हैं। इसमें जो होते हैं वो 70S राइबोसोम होते हैं, यहाँ पर 80S राइबोसोम होते हैं। ओके, लाइसोसोम यानी कि जो भी डाइजेस्टेड, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स, डेड सेल्स हमको इंजेस्ट कर लेता है, खा लेता है, वो किसके अंदर एब्सेंस होता है, बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंस होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि जो पावर हाउस ऑफ एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एब्सेंस होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंस होता है, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंस होता है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात देखो रह गई थी हमारी कि मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एनारोबिक भी होता है और एरोबिक भी होता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। उसमें ऑक्सीजन की, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही मेटाबॉलिज्म होता है। सेल डिवीजन हमने देख लिया है कि बाइनरी फिजन के द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में, और इसमें यूकैरियोटिक में कैसे होता है, यू और प्रो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, यू और प्रो। ठीक, इसमें माइटोसिस के द्वारा होता है। आरएनए एंड प्रोटीन की बात करें तो आरएनए एंड प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज्ड इन सेम कंपार्टमेंट, एक ही जगह कंपार्टमेंट में यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जबकि यहाँ पर आरएनए का सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियस में होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर तो न्यूक्लियस है ही नहीं ना, तो कैसे होगा न्यूक्लियस के अंदर। प्लाज्मिड, अब यहाँ पर एक और चीज है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, ये इस तरीके से कुछ वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, तो जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंस होता है, वो इतना एसेंशियल नहीं होता है जितना कि क्रोमोसोम होता है, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि एक छोटा सा पार्ट अलग से क्रोमोसोम का पड़ा हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। और यहाँ पर प्लाज्मिड जो होता है वो एब्सेंट होता है। लास्ट देखते हैं हम कि फ्लैजिला यानी कि जो पूंछ जिसे हम कहते हैं वो कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक, इसमें भी होती है और दोनों में प्रेजेंस होती है 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक, और यहाँ पर मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स की होती है। पिलाई जिसे हम फिम्ब्रिए, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैंने आपको कहा है, वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंस होती है और यूकैरियोटिक के अंदर एब्सेंस होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि कौन कौन सा एग्जाम्पल, वैसे तो हमने देख ही लिया है कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सब किसके अंदर आते हैं, माइकोप्लाज्मा किसके अंदर आते हैं, मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, प्रोटिस्टा, फंगी में ईस्ट, मोल्ड्स, ये सारे किसके अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं, जिसमें प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेल्युलर है और बाकी सब क्या है हमारे मल्टीसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर। ओके, तो फाइनली आज की क्लास हमारी कंप्लीट और हमने पढ़ा आज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट ऑफ व्यू मेन एग्जाम भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।